कस्टमर आगे बहस करता है हमें 10 रुपये छोड़ो 20 रुपये छोड़ो, लेकिन हमारी भी मजबूरी देखिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं तरबूज़ वाली जगह पर, ऐसी जगह पर जहां पर तरबूज़ बेचे जा रहे हैं। और आप सब जानते हैं कि रिसेंटली लाहौर में एक वाक़या पेश आया, एक शख्स को गोली से जो है ज़ख्मी किया गया, सिर्फ इसलिए कि तरबूज़ कस्टमर लेने आया और काटने पर वो सही तरह से लाल नहीं था और मीठा नहीं था। उसने 2 दफ़ा तरबूज़ वापस करवाया, चेंज करवाया, उसके बाद दोबारा वो मुड़कर वापस आया और उसने कहा कि मुझे यहीं से काट कर लाल वाला तरबूज दो, जिस पर मज़ाहमत हुई और जो है बात बिगड़ती गई और जो कस्टमर था उसने तरबूज वाले जो मालिक हैं उनको गोली मारी। तो इसी तरह बहुत सारे तरबूज वाले भाई बैठे होते हैं और इनकी रोज़ी रोटी है, इसी तरह इनका रोज़गार चलता है। इनसे कुछ मालूमात भी लेंगे और जानेंगे कि जो कस्टमर लेने आते हैं इनसे वो क्या डिमांड करते हैं और कस्टमर किस किस तरह के आते हैं। ऐसे भी आते हैं जो इस तरह के शिद्दत पसंद होते हैं। आइए इन भाई से बात करते हैं, जानते हैं कि इनका कितना तजर्बा है और इनको ये कैसे पता चलता है कि कौन सा तरबूज जो है वो लाल होता है काटने पर और कौन सा तरबूज जो है कच्चा होता है। तो इनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं, आइए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, वालेकुम जब क्या नाम है आपका? वसीम सजाद। वसीम भाई, ये बताएं कि आपका यहाँ पर ये जो तरबूज का ठेला लगा हुआ है या जो भी स्टॉल लगा हुआ है, ये कितने अरसे से आप लगा रहे हैं? ये अभी मैं माशाल्लाह 7 साल से लगा रहा हूँ। 7 साल। कितना तजर्बा आपका? अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी तजर्बा है। कितने साल? इस काम को माशाल्लाह 10-15 साल हो गए हैं। अच्छा, तो आप हर साल इसी तरह लगाते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आपको कैसे पता लगता है कि ये तरबूज लाल है, काटेंगे तो ये कच्चा होगा, क्या निशानी होती है? ये बहना इसकी आवाज़ से पता चलता है, इसकी शाइनिंग से पता चलता है। जो अच्छा, कभी लेने जाए तरबूज तो हमेशा ऐसे होता है कि काटने से पहले जो तरबूज वाला भाई है उसके ऊपर थप्पड़ मारता है, उसका क्या राज है? उसकी आवाज़ से पता चलता है। आवाज़ कैसी होती है? आवाज़ उसकी मध्यम हो तो यानी कि वो तरबूज पका होता है। जिसकी आवाज़ यानी कि थोड़ी सी कड़वी हो ना, यानी कि ज़्यादा हो, कड़क हो, वो कच्चा होता है। अच्छा, और ये भी मुझे पता चला कि ये जो इसके ऊपर डंडी है, ये अगर कैमरामैन दिखाएं तो ये जो तरबूज के ऊपर डंडी सी लगी होती है, ये इससे क्या पता चलता है? ये मैम कोई इसका इशू नहीं है। ये बेसिकली हम जब तरबूज लेके आते हैं ना फसलों से तोड़ के, ये तरबूज रख के 2 दिन बाद इसका यानी कि कलर जो होता है ना वो पूरा रेड होता है। जब ताज़ा तोड़ के लाते तो उसका कलर जो है ना लाइट पिंक कलर होता है। ये 2-3 दिन रख के इसका कलर यानी कि अच्छे वाला यानी कि सही वाला बनता है। अच्छा, जब खेतों से इसको पेलियों से तोड़ के लाते हैं तो तब इसको पका के तोड़ते हैं या कच्चा तोड़ते हैं? नहीं मैम, ये जो पिंक कलर का होता है ना, जब ये पिंक कलर का होता है वो जिम्मेदार यानी कि सेल इससे जायके में फ़र्क नहीं आता? नहीं, कोई इशू नहीं है। धूप में रखा जाता है? नहीं, छाँव में रखते हैं इसको। अक्सर धूप में पड़े होते हैं तरबूज, तो उनका क्या होता है? उनकी वजह ये है, ये जो फसल हम लेके आते हैं ये है पहली फसल जो फाल को लगती ना, फसल को जो पहले फसल होती है हम लोग वो खरीदते हैं। जो वाले इसके पीछे जो तरबूज रह जाता है ना उसको यानी कि रख के पकाना पड़ता है। उनका यानी कि कलर उसका जो टेस्ट इसके बराबर नहीं होता। लोग कहते हैं 30 रुपये किलो बेचते हैं, 20 रुपये किलो बेचते हैं। बेसिकली कहने का मकसद ये है आप चीज़ की पहचान करें। जो महंगा खरीद के लाया सारी बात उसने यानी कि 10 रुपये महंगा रख के ही बेचना है, ये बात है। और कई ऐसे हैं कि 30 रुपए दे रहे हैं, जैसे उन्होंने कहा 40 रुपए भी दे रहे हैं, 50 रुपए भी दे रहे हैं, तो वो क्यों फ़र्क होता है? मैं आपको यही बता रहा हूँ, हम लोग जो खरीदते हैं ये हम पहली वाली फसल लेके आते हैं। जो इसके बाद वाली फसल होती है ना वो यानी कि उसको कहते हैं दूसरा फल। अच्छा, अच्छा। फसल का दूसरा फल जो होता है ना वो यानी कि कम रेट पे बेच दे, उसका इतबार कोई नहीं होता। ये जो झगड़े लड़ाइयाँ वो उसी वजह से होते हैं। ये अभी रिसेंटली वाकया भी। जो खाने वाले हैं उनको ज़्यादा हम लोगों से ज़्यादा पहचान होनी चाहिए। जो अच्छी चीज़ खरीदना जानते हैं ना उनको टेस्ट का भी पता होना चाहिए। जो 10 रुपये महंगी दे रहा है वो किसी बात से वो महंगी दे रहा है। हम लोगों को सारी बात महंगी मिलेगी तो हम लोग महंगे सेल करेंगे ना। अच्छा, लोग कहते हैं जैसे ये इतने ज़्यादा तरबूज पड़े हुए हैं, तो आप लोग मंडी से खरीदते हैं तो आपको एक दाने के हिसाब से पे करना पड़ता है, आप किस तरह खरीदते हैं? ये मैम हम लोग मंडी से नहीं खरीदते, हम लोग जाते हैं गाँव में। फसलों में हम इसका यानी कि रेट करते हैं, रेट करके मनों के हिसाब से। पहले होता था वैसे यानी कि गाड़ी का हिसाब होता था। अब कंप्यूटर द्वारा वक्त तेज़ हो गया है, ठीक है ना। गाड़ी है जो उन्होंने खाली का वजन करवाना है, लोड करके फिर दोबारा उसका वजन करवाना था। यहाँ के कस्टमर आगे बहस करता है हमें 10 रुपये छोड़ो 20 रुपये छोड़ो, लेकिन हमारी भी मजबूरी देखे ना। हम लोग 280 मन लेके आए, 280 मन 20 किलो के हमसे पैसे लेते हैं, हमें वो डिस्काउंट नहीं देते। कस्टमर से इसी वजह से झगड़ा होता है। यानी मनों के हिसाब से जितना वेट बनेगा उतना इनको जो है वो पे करना पड़ता है। उतनी पेमेंट बनेगी।
ये बताएं, कस्टमर लड़ते भी हैं, आके गुस्सा भी करते हैं, ये काटो या ये लाल नहीं है तो मुझे लाल वाला काट के दो? बिल्कुल ऐसी ही आपकी बात सही है, दुकानदारी करना बहुत मुश्किल है। बेसिकली हर कस्टमर को उस हिसाब से डील करना पड़ता है। तो अभी जो वाकया हुआ है, ऐसा ही कोई भाई आया खरीदने तरबूज, तो उसका तरबूज लाल नहीं निकला जिस पर उसने गोली दे मारी, तो ये ऐसे क्यों किया उन्होंने? बेसिकली उसका तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो हमारे पास लोग आते हैं ना, हम लोगों का रवैया उनके जैसा नहीं है। हम लोग ये कहते हैं भाई अगर आपको नहीं पसंद तो कोई मसला नहीं है, आप चले जाओ, हमारा सेल हो जाएगा। हम लोग झगड़ा करते हैं थोड़ी, हम लोग रोज़ी कमाने के लिए आए हैं बच्चों की। रोज़ी कमानी है ना, वो यानी कि इसी तरह ही कमाई जाती है, रवैया नरमी के हिसाब से। और बीच में ऐसे भी कस्टमर आ जाते हैं जैसे उनके साथ हुआ। ये बताएं कि आपके रोज़ के कितने तरबूज बिक जाते हैं, कितना केजी बिक? ये तो कोई आइडिया नहीं है, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। हमारे ये तरबूज, ये हम लोगों ने रिक्शे वगैरह भी रखे हुए हैं, यानी कि जो हल्का माल होता है ना, वो हम रिक्शों पे लोड करके लड़कों को बाहर भेज देते हैं। अगर अड्डे पे हम 50 रुपये सेल करते हैं, बाहर रखना 40 रुपये दे देते हैं। उसकी वजह ये जो होती है मोहल्ले की दुकानदारी, जो कस्टमर यहाँ पे आता है उसको अच्छी चीज़ ही देते हैं, यानी कि कस्टमर हमारा ख़राब ना हो। जो हल्का होता है, दाब वगैरह लाता है, यानी कि हम बाहर वो सेल कर देते जो कस्टमर कटवाता है, अगर वो लाल नहीं निकलता फिर उसका क्या करते हैं? हैं, वो ज़ाया हो जाता है। ज़ाया हो जाता है। ये नहीं कि लोग खरीद लेते हैं अपने जानवरों के लिए। बेशक कुछ लोग खरीद लेते हैं, बाकी ज़्यादातर ज़ाया ही होते हैं। लेकिन ये भी वो ध्यान से काटा जाए तो वो ज़ाया भी नहीं भी होता। ये अच्छा, अभी यहाँ पे इतने तरबूज पड़े हैं, अगर मैं किसी को भी पकड़ूं, आपको पता लग जाएगा कि वो कच्चा है, लाल है या कैसा है? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह पता चल जाएगा। चले ज़रा एक हम इनसे कटवाते हैं और इनसे पूछते हैं कि कैसे पता लगेगा लाल है? या आपने साइड रखी हुई है कि इस साइड वाले कच्चे हैं या इस साइड में? ये जो सारे तरबूज है ना, मतलब मेरे पास जो हैं, इनमें से मैं आपको निकाल के दे दूंगा, जो यानी कि लाइट पिंक कलर, जिसका कलर कम है वो कस्टमर नहीं खरीदेगा, लेकिन वो मेरा नुकसान है। मैं वो तरबूज क्यों काटूं जिससे मेरा नुकसान हो? वो 2 दिन बाद मेरा यानी कि तैयार हो जाएगा, मेरा सेल हो जाएगा। यानी आपको पता है कि मैंने ये वाला काटना है, ये लाल होगा। जी अल्हम्दुलिल्लाह। चले भी इनसे कटवाते हैं एक तरबूज और देखते हैं कि फिर इनका तजर्बा जो है वो क्या कहता है। अभी देखते हैं कि ये कैसा निकलता है। इन्होंने इसके ऊपर थप्पड़ मारा है। इसकी आवाज़ कैसी है? इसकी बात आप खुद चेक करें। ये इसकी आवाज़ जो है ना मध्यम है। हाँ जी, ये पक्का होगा। ये पका हुआ है, अभी देखते हैं कि पका हुआ है या नहीं। तो इसी तरह कस्टमर को नहीं पता होता कि कौन सा जो है वो तरबूज लाल है और नहीं है। जी माशाल्लाह बिल्कुल रेड है और बिल्कुल पका हुआ है और देख के ही पता चल रहा है कि इसका जो टेस्ट है वो भी मीठा ही होगा। ये जी इनका तजर्बा है या एक्सपीरियंस जिसे कह लें कि इनको पता होता है कि हमने कौन सा वाला तरबूज पकड़ना है जो अंदर से भी लाल होगा। इन भाई साहब ने अभी तरबूज खरीदा है, इनसे पूछते हैं कि इनका तरबूज कैसा निकला। जी अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने भाई से तरबूज लिया है और माशाल्लाह बहुत लाल निकला है और ताज़ा है। जो पड़े हुए तरबूज हों तो उनका पता चल जाता है। तो ये ताज़ा तरबूज है और लाल सुरख है। आपको पहचान है? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह पहचान है। तो अभी रिसेंटली एक वाकया भी लाहौर में पेश आया कि तरबूज खरीदने आया एक कस्टमर और उसने लाल ना मिलने पर अपने जो तरबूज वाला बंदा था उसको गोली मारी और उस बंदे के अभी तक फेफड़े डैमेज हैं, वो हॉस्पिटल में है। इस बारे में क्या कहें? बेसिकल ये तो अब अल्लाह की कुदरत है। इसमें अगर आप कच्चा भी ले जाएं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये नहीं कि आप यही कहें कि लाल ही निकले, कि कच्चा भी। लेकिन मारना तो नहीं चाहिए ना कि अगर आपको चीज़ अच्छी नहीं मिली तो आप अपने जो दुकानदार है उसको गोली मार। बस वो उसमें इंसानियत नहीं थी ना। अगर इंसानियत होती तो वो फिर ये काम ही ना करता। ये तो जाहिल लोग हैं जो काम ऐसे करते हैं। अब उसने गोली मारी है तो उसको अब कुछ ना कुछ तो उसका करना चाहिए। सजा मिलनी चाहिए और अभी तक वो फरार है। आपको हमने प्रोग्राम दिखाया, तरबूज के ऊपर बातचीत की हमने इन भाई साहब से। आपने अपने इर्द गिर्द ढेरों जगह पर देखा होगा कि मुख्तलिफ जगहों पर गर्मियों के सीज़न में ये जो एक ख़ास एक गर्मियों की सौगात है अल्लाह ताला की तरफ से, इसका जो है इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है और इसको कहा जाता है कि ये गर्मियों का फौलाद है। तो आप भी अपने घरों में तरबूज लेकर आएँ और इसको इस्तेमाल करें। लेकिन डेफ़िनेटली हर किसी को लाल तरबूज चाहिए होता है, लेकिन आप भी जो है हँसी खुशी लेकर आएँ, ना कि लड़ाई झगड़ा करके और अपने दुकानदार से लड़ झगड़ के लाल जो है तरबूज कटवा कर लाएँ। इसी के साथ हम आपसे इजाज़त भी लेना चाहेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा कि आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। देखते रहिए सोशल क्लिक। अल्लाह हाफ़िज़।